नमस्कार दोस्तों, आज इस श्री रामनवमी के अवसर पर आप सभी का स्वागत है और कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। 4:30 बजे से आज शुभ मुहूर्त है। आप सभी लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय अपर्णा और अमित को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और राम जन्म श्लोका से इस प्रोग्राम का शुभारंभ करें। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। ये श्लोक, ये मंत्र जो हम कह रहे हैं, इसका श्री राम के जन्म से तात्पर्य है और इसकी मधुरता इस बात की ये है कि ये जो श्लोक है, ये जो शैली है इसे कहने की, ये शायद 150 साल पुरानी है। मैंने मेरे पिताजी से सीखी थी, उन्होंने अपने पिताजी से सीखी है, तो एक बहुत अच्छी परंपरा। और आज अगर इस प्रोग्राम या इस कार्यक्रम को आप देखें तो कोशिश हमारी यही है कि हमारे बच्चों तक यही परंपरा जाए। ये परंपरा ये नहीं है कि आपको किस तरह से ड्रेसअप होना है, ये करना है, पर ये श्री राम की परंपरा उनके भावों को समझने का, उनके जो आदर्श थे उनको आगे ले जाने का एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। ये मंत्र या ये जो राम जन्म के बारे में जो कहा गया है तुलसीदास रामायण में, उसको कहने से पहले अपर्णा, अगर आप सब लोगों को जो हमारे इस पात्र है उनके नाम बताए और उनको आमंत्रित करें तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा इन सब लोगों को देखकर। और पुरुषों से भी ये है निवेदन है कि प्लीज विराजिए आगे आके, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लोग आगे आके बैठ सकते हैं। राज और बाकी सब लोग प्लीज यहाँ पे आके विराजिए। नमस्कार, वेलकम टू बाइकर्स होम। मैं आप सबको सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोग आए और हम लोग जो यहाँ पे एक छोटा सा एक प्रोग्राम करना चाहते हैं वो देखने के लिए आप सभी उत्सुक हैं। तो मैं सिर्फ पहले सारे कलाकारों को आमंत्रित करूँगी ताकि हम लोग बाद में ये प्रोग्राम स्टार्ट कर सकें। तो अहिल्या बनी है अक्षता, राम बने हैं अमित जो ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं, सीता लक्ष्मण बने हैं पराग। आज के इस प्रोग्राम में 3 अलग अलग सीता बनी है क्योंकि सीता हरण के सीन में जो सीता बनी है वो है वंदना और अशोक वाटिका में जो सीता बनी है वो है निधि शर्मा और सीता स्वयंवर के इसमें जो सीता बनी है वो हूँ मैं। विश्वामित्र और सुमन का किरदार निभा रहे हैं दीपक शिंदे। केवट बने हैं सुबोध जोशी, शबरी बनी है धनश्री जोशी, दशरथ और जनक बने हैं उदय जी, कैकेयी बनी है प्रियंका, भरत बने हैं देवांश, सुग्रीव बने हैं आनंद कौर, विभीषण बने हैं समीर, कुंभकर्ण बने हैं दीपक हेगड़े, और दीपक हेगड़े और समीर एक और भी रोल करने वाले हैं सीता स्वयंवर के वक्त का राजकुमारों वाला। रावण बने हैं अमित वेंगाणी।
रामलीला पूरी मुकेश जी ने लिखी है। इसका निवेदन करने वाले हैं रविंद्र जोशी। और हमारे जो गायक लोग हैं, गायक कलाकार, वो है निवेदिता, मंदार, अनुजा, तन्वी, देवती और सैकत। और बीच बीच में छोटे बच्चों का भी काम है, जो मैं बच्चों को बोलूंगी कि बाद में आए, सबसे आखिरी में। तो बच्चे हैं अबीर, अथर्व, सोहम, पार्थ, गौरव और निधि शिंदे। सबसे जरूरी कैरेक्टर मैं बताना भूल गई, हमारे आज के हनुमान जी बने हैं देवदत्त। रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय श्री राम। तो ये श्री रामचरितमानस तुलसीदास लिखित जो महाकांड है या महाकाव्य है, इसका राम जन्म का एक जो बहुत प्यारा सा जिस तरह से उन्होंने उसे रचा है, तो मुझे जैसे मेरे पिताजी और मेरी दादी समझाया करती थी कि राम जी का जन्म नहीं हुआ, वो प्रकट हुए। तो कितने सुंदर भाव उसमें ये है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अपर्णा इसका आपको अनुवाद पढ़ के बताएंगे। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध उन्होंने धारण किए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े उनके नयन थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। उसके आगे ये कहते हैं तुलसीदास जी, कह दुहि कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विद करो अनंता माया गुण ज्ञाना ईत अमाना भेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयु प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिसका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम उरसो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थी न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे।
वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम भगवान मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने एक सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। पर माता का तो मन चंचल होता है। माता कहती है, माता पुन बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय सीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावही हरिपद पावही, तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाललीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वो श्रीहरि का पद पाते हैं और फिर वो संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। अंत में विप्रदेनु सुर संतहित, लीनज मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम का जन्म हो चुका है। श्री रामचरितमानस ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का अपार सागर है और इसलिए महर्षियों ने रामचरितमानस का गान किया है, इसका अर्थ नहीं किया है। क्योंकि कहते हैं कि गान करने से अर्थ स्वयं स्पष्ट हो जाता है। एक बार भगवान ने जब नारद जी को दर्शन दिए तो नारद जी ने पूछा कि वो भगवान आप कहाँ रहते हो, कहाँ बसते हो? तो भगवान कितने सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे, कि मैं वैकुंठ में नहीं बसता हूँ। जोगी नाम हृदय न च, कि जोगियों के हृदय में भी नहीं बसता हूँ। मधुभक्ता जत्र गायन्ति, कि मेरे भक्त जहाँ बैठकर गाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। तो आज यहाँ प्रभु राम साक्षात विराजमान है। आज एक घर नहीं है, साक्षात ब्रह्म का मंदिर है और हम सभी लोग इतना दूर दूर से श्री राम की कहानी सुनने आए हैं। तो श्री राम की कहानी सुनिए। भक्ति है ये, आराधना है, नाटक का रूप जरूर दिया है। कोई त्रुटि हो जाए तो सभी को क्षमा कीजिएगा। तो आइए आरंभ करते हैं। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। प्रभु राम की माया ऐसी सांझ लगे है सुबह जैसी, प्रभु राम की माया ऐसी सांझ लगे है सुबह जैसी। यज्ञ दान और तप की महिमा भग बनावे जो, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम की विवादों की रे, ओ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की विवादों की रे। हर हर विवेक दम पर हित महिमा पार करावे लो, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग,
ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। भाई लक्ष्मण पिता है दशरथ सेवक हनुमत रे। ओ भाई दशरथ पिता है दशरथ सेवक हनुमत रे। हर देवी अहिल्या देवत शबरी तब पहला पेलो। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। चित्रकूट पे कुटिया बनाई धारण किए जो। ओ चित्रकूट पे कुटिया बनाई धारण किए जो। हर खर दूषण और मारिच मारे मार सके नारो। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। राजा दशरथ से जन कल्याण हेतु ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को लेकर वन चले गए, जहां विश्वामित्र के यज्ञ और तपस्या की रक्षा करते हुए श्री राम ने ताड़का का वध किया और सहस्त्र वर्षों से शिला बनी देवी अहिल्या का उद्धार किया। देवी अहिल्या गौतम नारी शाप बसौ धरी। ओ देवी अहिल्या गौतम नारी शाप बसौ धरी। हर चरण कमल रज जाति कृपा कृपा करो रघुवीर। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। देवी अहिल्या का देखिए कैसे चरण कमल लगाकर प्रभु श्री राम का उद्धार कर रहे हैं। और आइए सुनते हैं बराबर देख सकी देवी अहिल्या का उद्धार का। तुझ्या कृपेची दिव्य कृती माझी मजे पुन्हा कृती। मुक्त जाहले श्वास चुंबिती पावन ही पावले। आज मी शाप मुक्त झाले, आज मी शाप मुक्त झाले। रामा चरण तुझे लागले, आज मी शाप मुक्त झाले, आज मी शाप मुक्त झाले। और इस तरह से देवी अहिल्या का उद्धार हुआ। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। देवी अहिल्या का उद्धार कर श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ राजा जनक की सुकुमारी सीता के स्वयंवर में जा पहुंचे। राज दरबार सजने लगा। राजा जनक और अन्य राजा आकर बैठने लगे। शिव धनुष बीच सभा में प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए रख दिया गया। राजा जनक के हाथ उठाकर स्वयंवर आरंभ करने की घोषणा की।
प्रारंभ किया जाए। रौनकगढ़ के युवराज कुबेर सिंह धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं। नौगढ़ के राजकुमार शेर सिंह धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एक कर सभी राजा युवराज पराजित होने लगे। धिक्कार है। जो धनुष मेरी बेटी, मेरी पुत्री सीता एक हाथ से उठा सकती है, उस धनुष को कोई भी हिला नहीं सकता। क्या ये धरती वीरों से रिक्त हो गई है? विश्वामित्र की आज्ञा लेकर श्री राम शिव धनुष की ओर बढ़ने लगे। रामचंद्र की जय, भगवान की जय। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। श्री राम सीता जी को ब्याहकर अयोध्या ले आए। अयोध्या उल्लास और हर्ष से चहक रही थी, पर तभी रानी किस लिए रूठी हो? मुझे इस कार क्रोध का कारण तो बताओ और पसंद न होकर अपनी मन चाहिए चीज मांग लो। हे प्रियतम, आप मांग मांग को कहा करते हो, पर कभी देते कुछ भी नहीं हो। आपने तो वरदान मांगने को कहा था, लेकिन उनके भी मिलने में मुझे अत्यंत संदेह है। झूठ मूठ दोष मत दो रानी, अब 2 के बदले 4 मांग लो। गुरुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे राजन, तो सुनिए, वे
दशरथ रे शोक में शोचन माथे हाथ मूंद धोई लोचन लगे दशरथ रे शोक में शोचन। दशरथ ने अपने माथे पे हाथ रख लिया और आंख बंद करके सोचने लगे ये क्या हो रहा है। अरे माथे हाथ मूंद धोई लोचन लगे दशरथ रे शोक में शोचन। माथे हाथ मूंद धोई लोचन लगे दशरथ रे शोक में शोचन। ये रानी काहे नागी राम मेरे कानन अवधरानी की नहीं के गई अति कटु वचन कहत मोहि के गई। अवधरानी की नहीं के गई अति कटु वचन कहत मोहि के गई। अवधरानी की नहीं के गई अति कटु वचन कहत मोहि के गई। दशरथ कहने लगे ये रानी तुमने क्या काम लिया। भरत के लिए राज तिलक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या वापस लौटे तो देखा अयोध्या विराम में थी, दिए बुझे हुए थे। और जब भरत कहने लगे कि माता तुमने ये क्या किया, अगर तेरे मन में यही था तो मुझे पैदा होते ही क्यों नहीं मार दिया। और जो कुर्सी रही अति तोरी जो कुर्सी रही अति तोरी माता काहे न मारे मोरी। माता तार समारे मोरी। धर्मांग मन भाई नहीं पीरा अवधरानी की नहीं के गई 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 अवधरानी। सुनने वाले दूर दूर से लोग ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुन आए दूर दूर से लोग। श्री राम और सीता लक्ष्मण सहित सुमंत्र के साथ गंगा तट पर आ चुके हैं और गंगा पार करने के लिए केवट को आग्रह कर रहे हैं। मानस का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बर बस राम सुमंद्र पठाए, बर बस राम सुमंद्र पठाए। सुरसर तीर आप तबुआए, सुरसर तीर आप तबुआए। सुमंत्र को देखिए बरबस भेज दिया है अयोध्या कि आप वहां का कामकाज संभाले और खुद गंगा पार करने आ गए हैं और केवट से नाव मांग रहे हैं कि मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। कहे तुहार मर्म में जाना, कहे तुहार मर्म में जाना। लेकिन गुरु राम केवट से नाव मांग रहे हैं करने के लिए और केवट कहता है कि आपका भेद में जान गया हूँ। आपके चरण कमल लगकर कोई भी चीज नारी हो जाती है और नारी करके हो जाती है, तो मेरी तो एक ही नाव है और अगर वो हुई तो क्या होगा। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। काहन तेना काट कठिनाई, काहन तेना काट कठिनाई। कहता मेरी जो नाव है वो तो काटती है, पत्थर से भी कमजोर है वो तो उठ जाएगी। और केवल जिद करने लगा प्रभु जब तक आपके पैर नहीं धोऊंगा, जब तक आपके चरण कमल नहीं धोऊंगा, तब तक आपके नाव में नहीं बिठाऊंगा। लेकिन तुलसीदास जी का प्राप्त सुंदर छंद है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव मनाथ उतराई चाहिए। पद कमल धोई चढ़ाई नाव मनाथ उतराई चाहिए। मोहि राम राउरियान दशरथ सतत सद साची कहे। मोहि राम राउरियान दशरथ सतत सद साची कहे। अब देखिए लक्ष्मण की बातें जो उतारू है, कहते हैं जब तक प्राणों का मोह रहता है भगवान के दर्शन नहीं होते और जब प्राणों का मोह चला जाता है तभी भगवान के दर्शन होते हैं। बरु तीर मारहु लखन पे
लगी न बार पधारियो बरुतीर बार उठन पे जब लगी न बार पधारियो तब लगी न तुलसीदास दास कृपाल पार उतारियो तब लगी न तुलसीदास दास कृपाल पार उतारियो। केवल किसी की जब तक चरण करो नहीं जाऊंगा गांव से कहीं बिठाऊंगा, क्योंकि भगवान श्री राम क्या कहते हैं लक्ष्मण की तरफ देखकर, ये लक्ष्मण एक पैर तुम देते हो, एक पैर सीता देती है, एक देखो दोनों पैर मांग रहा है। और देखिए कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही करो नाव न जाई, सोई कर जही करो नाव न जाई। कहने लगे तो वही कर जिसे मेरी नाव न जाए। अब देखिए फिर गंगा पार कर रहे हैं। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं विडंबना देखो कि 3 पद में पूरे विश्व को नाप ले, केवल से चुनौती कर रहे हैं गंगा पार करने के लिए। और जब गंगा पार करते हैं तो देखिए पहचान जाती है कि उनके मन के पत्नी के मन में क्या है, और उतराई देती है। मुझे केवट मना करता है कि हम उतराई नहीं लेंगे। बहुत ही सुंदर लोक भाषा में है, मैं नाली हूँ। केवट कहता है कि मैं नाली हूँ, चरण पकड़ने कहता है कि मैं नाली हूँ। ओ प्रभु तेरी उतराई, मैं नाली हूँ। ओ प्रभु तेरी उतराई, मैं नाली हूँ। प्रभु तेरी उतराई, मैं नाली हूँ। कहत निषाद बुराई, कहत निषाद सुनो बुराई, मैं नाली हूँ। प्रभु तेरी उतराई, मैं नाली हूँ। प्रभु तेरी उतराई, मैं नाली हूँ। नदी नाम के हम हैं ठिवैया, नदी नाम के हम हैं ठिवैया, भव सागर के श्री रघुराई, भव सागर के श्री रघुराई। कैसा देखिए नदी से पार कराने के लिए तो हमें, और इस भव सागर से पार कराने के लिए पूरा माफी है। इसलिए आप और हमारी जाति एक ही हुई तो जाति जाति से नहीं लेता है। और देखिए कैसे कहता है, तो वरदान क्या मानता है कि जब मरकर आपके घाट पहुंचूंगा, जब मरकर घाट आपके पहुंचूंगा तो उमान लागे प्रभु, उमान लागे, अरे उमान लागे, अरे उमान लागे, उमान लागे प्रभु मेरी उतराई, मैं नाली हूँ। प्रभु तेरी 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 उतराई, मैं नाली हूँ। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। प्रभु श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण ने गंगा पार की और चित्रकूट में रहने लगे। इस बीच भरत अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट आ गए और श्री राम से विनम्रता करने लगे। हे प्रभु, आज मेरे इन ऊंचे और कठोर स्वर को क्षमा करें। मैं आपकी और पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन करके समाज को बटोर कर यहाँ लाया हूँ, क्योंकि अयोध्या आपके बिना विलाप में है और सूनी है। कृपया कुछ ऐसा करें कि अयोध्या को श्री राम रूपी प्रसाद मिल जाए। हे भरत, माता, पिता, गुरु, इनकी आज्ञा का पालन करना इसी में हमारा धर्म है, और यही धर्म तुम निभाओ और मुझे भी निभाने दो। हमें पिता ने हमें एक आज्ञा की है और उस आज्ञा का हमें पालन करना यह हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। सो हे भरत, कृपा कर वापस अयोध्या लौट जाओ और मुझे यही रहने दो 14 साल। जैसी आज्ञा भ्राते, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु मुझे कुछ ऐसा सहारा तो दें जिसकी सेवा करके मैं आने वाले 14 वर्षों की अत्यंत ही कठिन अवधि को पार कर सकूं, आपके चरणों का प्रतिदिन दर्शन कर सकूं।
ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। प्रभु कर कृपा बावरी दीनी सागर भरत शीश धरलीनी, प्रभु कर कृपा बावरी दीनी सागर भरत शीश धरली। भरत मिलाप हकीनी रघुबर 14 वर्ष लियो, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। श्री राम सीता लक्ष्मण सहित चित्रकूट से आगे बढ़कर पंचवटी पहुंचे। पंचवटी में प्रभु श्री राम वनवास के समय को व्यतीत करने लगे। वहां शूर्पणखा जैसी मायावती राक्षसी ने उसका सामना हुआ। जब लक्ष्मण ने सीता माता की रक्षा करने के लिए उसकी नाक काट दी तो वह अपने राक्षस भाई खर और दूषण को लाकर युद्ध करने लगी। उस युद्ध में खर दूषण की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात शूर्पणखा रावण के पास गई और सारी व्यथा उसे सुनाई, और तब रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। लक्ष्मण, सौमित्र, सौमित्र, लक्ष्मण, सुना तुमने? सुना अपने भैया की पुकार? लगता है राक्षसों ने उन पर आक्रमण कर दिया है। जाओ लक्ष्मण, जाओ जाओ, अपने भ्राता की रक्षा करो। पुकार तो मैंने भी सुनी है माते, परंतु भ्राता श्री इस दीनवाणी में कभी पुकार नहीं सकते। वे प्रभु श्री राम हैं, उनको कोई भी मानुष हरा नहीं सकता और वो किसी से भयभीत भी नहीं हो सकते। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि तुम उनकी रक्षा करने जाना नहीं चाहते? जाना तो चाहता हूँ माते, मगर भ्राता श्री उनकी रक्षा खुद कर सकते हैं। मेरा कर्तव्य आपकी रक्षा करना है। नहीं, तुम अपने आप को उनका सेवक मानते हो ना? जी माते। उनकी रक्षा करना अपना धर्म समझते हो ना? जी माते। तो फिर जाओ। ठीक है माते, मैं इस कुटिया को मंत्रबद्ध कर रहा हूँ। मेरे आने तक आप कदापि इस रेखा को पार ना करें। प्रभु श्री राम मुझे माफ कर दीजिए। आज्ञा चाहता हूँ माते। भिक्षाम देवी, देवी भिक्षाम देवी। प्रणाम मुनिवर, मैं अभी आपकी भोजन की व्यवस्था करूँ। देवी, तुम बहुत थक गए हैं, जो लाई हो यहीं लेकर आओ। क्षमा कीजिए भगवान, मैं मेरे देवर की दिए हुए वचन से बंधी हूँ। मेरे लिए ये सीमा है जिसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। आपको ही कष्ट करना होगा भगवान। तुम किन संस्कारों में पली हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे देश की संस्कृति है घर आया अतिथि भगवान का रूप होता है। मैं मानती हूँ मुनिराज, लेकिन मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। आपको कष्ट करना होगा मुनिवर। जा, जा रे भूखे पेट मेरे द्वार से। नहीं नहीं मुनिवर, नहीं, मुझे पाप का भोगी ना बनाइए। लीजिए। सुंदर, अति सुंदर। तुम्हें तो किसी त्रिलोकी की राजा की पत्नी होना चाहिए। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है। असली बलवान वही है जिससे भगवान इंद्र और ब्रह्मा भी कांपते हैं।
त्रिलोकी का राजा लंकाधिपति रावण हूँ। छोड़ो, मेरे रघुवीर तेरे कुल का नाश कर देंगे। सीता की खोज में श्री राम और लक्ष्मण जटायु की अंत्येष्टि कर आगे बढ़े और रावण जिस मार्ग से सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर दक्षिण दिशा में लेकर गए वहां उनकी भेंट शबरी से हुई। शबरी ने खुद चख कर मीठे बेर श्री राम को खिलाया। बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड समाप्त हुए। अब हम किष्किंधा कांड की तरफ बढ़ते हैं। जब श्री राम ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे तो सुग्रीव जो कि वानर प्रजाति के मंत्रियों के साथ वहां रहा करते थे वो श्री राम और लक्ष्मण को देखकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष मुझे बल और रूप के निधान लगते हैं। आप ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो कहीं ये वाली द्वारा भेजे गए तो नहीं, और ऐसे हुआ तो आप इशारे से मुझे सूचित कर देना, मैं ये पर्वत छोड़कर तुरंत यहाँ से निकल जाऊंगा। सामने और गौरव रंग वाले आप कौन हैं जो इस क्षत्रिय रूप में इस वन में फिर रहे हैं? हम राजा दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा पर ही इस वन में आए हुए हैं। हमारे नाम राम और लक्ष्मण है और हम दोनों भाई हैं। पर हे ब्राह्मण, आप कौन है? ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। प्रभु पहचान चरना, प्रभु पहचान करे चरना, सो सुख उमा जाए नहीं भरना, सो सुख उमा जाए नहीं भरना। तुम चित तन मुझे आवत बचना, हनुमत कह सुंदरी, ये कहानी राम
की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। इस तरह श्री राम की भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने अपनी सारी व्यथा, बाली का अत्याचार, बाली का बल, प्रजा पर अत्याचार, ये सभी बातें विस्तार से बताई। श्री राम ने सुग्रीव को भरोसा देकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। बाली जा रहा है लड़ने के लिए। अस कहू चला महाअभिमानी तन समान सुग्रीव जानी। अस कही चला महाअभिमानी तन समान सुग्रीव जानी। तारा बारी राम हितानी, तारा बारी राम हितानी। उनके तीर मारा है श्री राम ने, उसे भी पूछता है बैरी सुग्रीव प्यारा, बैरी सुग्रीव प्यारा। अब गुण नाथ मोहि मारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। कहते हैं कि ये श्री राम मुझे मेरा अद्भुत बताओ, ऐसा कैसे हुआ कि सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, जब बैरी हो गया। तो श्री राम कहते हैं अनुज बंधु भगनी सुत नारी, अनुज बंधु भगनी सुत नारी। ताहि मार कहु पाप न हो, ताहि मार कहु पाप न हो। कहते पुत्र की मधु, ऐसे भाई की मधु एक समान होती है। तुमने उनका हरण किया, इससे तुम्हें मारने में मुझे कोई पाप नहीं लगता। तो ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। बाली ने अंत समय में प्रभु राम की शरण ली और कहा कि हे श्री राम, मुनिगण जन्म जन्म अनेक प्रकार के साधन करते हैं और उसके बाद भी उन्हें प्रभु राम के दर्शन नहीं होते, पर आप मेरे समझ आ गए हैं। प्रभु ऐसा संयोग अद्भुत है। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। अपने कर्मवश मैं जिस भी योनि में जन्म लूं, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। और इस तरह श्री राम ने बालीवध संपन्न किया। बोलो श्री रामचंद्र की जय। इसके पश्चात सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। बाली पुत्र अंगद को युवराज बनाकर जामवंत संग हनुमान अंगद सीता की खोज में निकल पड़े। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। देखिए हनुमान आ रहे हैं अभी सबसे बात करने के लिए, और जामवंत ने उनके बल का ज्ञान कराया है। हर जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय रचिबाए, सुनि हनुमंत हृदय रचिबाए। जब रजिया वह सीता ही देखी, हनुमंत सवेरे गगन आए। जन आए सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर बजरंग बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे कुंड जनेऊ साज। हनुमत चले गगन उड़ाए,
जागवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमत हृदय विभाए। जागवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमत हृदय विभाए। ये कहानी राम की सुन में आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुन में आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुन में आए दूर दूर से लोग। इस तरह हनुमान 400 कोस का समंदर लांघकर लंका जा पहुंचे। सीता माता अशोक वाटिका में बैठी है और हनुमान वहां पहुंचते हैं। वहां हनुमान ने श्री राम की अंगूठी सीता माई के सामने गिराई। ये अंगूठी मेरे पति की, जिस पे लिखा राम का नाम। ये अंगूठी मेरे पति की, जिस पे लिखा राम का नाम। देख अंगूठी सिया घबराई, बहुत किया अफसोस। देख अंगूठी सिया घबराई, बहुत किया अफसोस। ये तो अंगूठी रामचंद्र की, पालया भगवान। ये अंगूठी मेरे पति की, जिस पे लिखा राम का नाम। ये अंगूठी मेरे पति की, जिस पे लिखा राम का नाम। योग वृक्ष तल हनुमत धारे, योग वृक्ष तल हनुमत धारे, योग वृक्ष तल हनुमत धारे, योग वृक्ष तल हनुमत धारे। सुन माता मेरी बात, ओ योग वृक्ष तल हनुमत धारे, सुन माता मेरी बात। ये तो अंगूठी रामचंद्र की, हमने बलराम। ये अंगूठी मेरे पति की, जिस पे लिखा राम का नाम। ये अंगूठी मेरे पति की, जिस पे लिखा राम का नाम। सीता माता कहती है, तुम कहाँ से आए, किसके पुत्र किसके सेवक हो? देखिए यह रामचंद्र मानस का तत्व है। हर कौन के पुत्र कौन के सेवक, क्या है तुम्हारा नाम? ओ कौन के पुत्र कौन के सेवक, क्या है तुम्हारा नाम। और किसके तुम भेजे आए, क्या तुम्हारा नाम? ये अंगूठी मेरे पति की, जिस पे लिखा राम का नाम। ये अंगूठी मेरे पति की, जिस पे लिखा राम का नाम। हनुमान जी कहते हैं यहाँ से सोचना मुश्किल है, कितनी विनम्रता से जवाब देते हैं। पवन के पुत्र राम के सेवक, 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 हनुमत मेरा नाम। ये अंगूठी मेरे पति की, जिसमें लिखा राम का नाम। ये अंगूठी मेरे पति की, जिसमें लिखा राम का नाम। पवन के पुत्र राम के सेवक, हनुमत मेरा नाम। ओ पवन के पुत्र राम के सेवक, हनुमत मेरा नाम। और रामचंद्र के भेजे संपत मेरा नाम। ये अंगूठी मेरे पति की, जिस पे लिखा राम का नाम। ये अंगूठी मेरे पति की, जिस पे लिखा राम का नाम। सीता से अपनी वजह की बात कह रही है, कैसे है? अरे मैं तो विरह में डूब रही थी, लेके प्रभु का नाम। ओ मैं तो विरह में डूब रही थी, लेके प्रभु का नाम। अरे कोई तो तारन आए, कोई तो घन श्याम। ये अंगूठी मेरे पति की, जिस पे लिखा राम का नाम। ये अंगूठी मेरे पति की, जिस पे लिखा राम का नाम। राम के दूत बन के आए हैं, न जाने कैसे रावण से जीतेंगे। तो देखिए उनका संदेह देखिए। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कति प्रकट करो निज देहा। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कति प्रकट करो निज देहा।
जैसा कि अपना रूप दिखाओ तुम भोरे हृदय परम संदेहा सूर्य का जिक्र करते करो निज देहा पलक आधार समय शरीर ऐसे हनुमत बनना मेरा सूरी मेरे बदली जिसमें लिखा राम का नाम मेरा सूरी मेरे बदली जिसमें लिखा राम का नाम। अब सीता जी के विचार को शांत करने के लिए हनुमान जी कहते हैं सुन माता साधा प्रभ नाही बल नाही बुद्धि बीना सुन माता साधा प्रभ नाही बल नाही बुद्धि भी नाही प्रभु प्रताप तेरे भाई परम लघु गया मेरा सूरी मेरे पति जिससे लिखा राम का नाम मेरा सूरी मेरे पति जिससे लिखा राम का जैसे कि बताता वादा है हमें ज्यादा बल बुद्धि तो है नहीं लेकिन जैसे एक निर्बल व्यक्ति भगवान पर विजय प्राप्त कर सकता है अगर गुरु राम का सहारा हो तो अगर गुरु राम का आशीर्वाद है तो जल्द में लंका पर जीत करेंगे जिस तरह से प्रभु ने कमजोर लोगों का साथ दिया है। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ऐसा कहकर हनुमान ने सीता जी को राम के आने का आश्वासन दिया और कहने लगे हे माते 400 कोस का समुद्र लांघकर मैं यहाँ पर आया हूँ और थोड़ा थक गया हूँ। इस अशोक वाटिका के फल बहुत मीठे प्रतीत होते हैं। आपकी अनुमति हो तो थोड़ा भोजन करने की आज्ञा चाहता हूँ। जाओ पुत्र जाओ, पेट भर कर भोजन करो और उस दुष्ट रावण को ये संदेश पहुंचाओ कि श्री राम का दूत आ चुका है और अब उसका अंत समीप है। जाओ पुत्र। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। जरूर लीजिएगा ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। हनुमान लंका दहन कर लौटे और सभी वानरों के साथ सेतु बांधने की व्यवस्था करने लगे। सेतु बांधा रे 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 साथी सेतु बांधा रे साथी सेतु बांधा रे साथी सियावर रामचंद्र की जय। सेतु बांधने के बाद भीषण युद्ध आरंभ हुआ। लक्ष्मण, मेघनाद
युद्ध में लक्ष्मण को ऐसा बाण लगा कि वो मूर्छित हो गए। सिर्फ एक ही उपाय था, संजीवनी बूटी। हनुमान ने श्री राम से आज्ञा पाकर सुषेण वैद्य से औषधि की पहचान जानकर उसे लाने के लिए निकल पड़े। मार्ग में काल नेमी राक्षस को मारकर जब वे पूरा पर्वत ला रहे थे, तब भरत ने बाण मारकर उसे नीचे गिरा दिया। राम राम रघुपति राम। हे प्रभु, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। ये वानर तो श्री राम का भक्त लगता है। जागो वानर, हे वानर जागो। जिस परमात्मा ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने मुझे ये भयानक दुख दिया। अगर मेरे दिल में श्री राम के लिए निष्कपट प्रेम है, तो इस वानर की सारी पीड़ा और थकान दूर हो जाए। जागो वानर। कौशलपति दशरथ नंदन रघुरामचंद्र की जय। और तब हनुमान ने भरत को सभी हाल संक्षेप में सुनाया। सब हाल सुनकर भरत बहुत चिंतित हुए। हे वानर, तुमको जाने में देर होगी और सुबह होने तक काम बिगड़ जाएगा। तुम ऐसा करो, इस पर्वत समेत मेरे बाण पर सवार हो जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूंगा जहां प्रभु श्री राम का धाम है। तब हनुमान के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ। मैं पर्वत समेत विशाल आकार सहित क्या इस बाण पे जा पाऊंगा? परंतु श्री राम की कृपा विचार कर वो बाण पर चढ़ गए और लंका पहुंच गए। और इस तरह संजीवनी बूटी लाने का असंभव कार्य मारुति नंदन ने संपन्न किया। बोलो मारुति नंदन हनुमान की जय। बोलो श्री रामचंद्र की जय। संजीवनी बूटी लेकर आ गए हैं और लक्ष्मण मूर्छा से मुक्त हो गए हैं, और रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का फैसला किया। ये कहानी राम की सुन रे, दूर से लो। ये कहानी राम की सुन रे, दूर से लो। ये कहानी राम की सुन रे, दूर से लो। रावण करी जतन जगावा कुंभकर्ण को रण में भगावा। रावण करी जतन जगावा कुंभकर्ण को रण में बुलावा। रावण कुंभकर्ण को अनेक जगाने का प्रयास कर रहा है, और जब अनेक प्रयासों के बाद कुंभकर्ण देखिए जागता है, तो देखिए रावण से क्या कहता है। अरे कुंभकर्ण भूजा कहु भाई, कुंभकर्ण भूजा कहु भाई। काहे तब मुख रखे सुखाई, काहे तब मुख रखे सुखाई। कहते हैं हे भाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, क्या हुआ? और तब रावण अपना सारा वृत्तांत बताता है। तब देखिए कुंभकर्ण रावण को क्या उपदेश देता है। कहता है अजौ तात त्यागी अभिमाना, अजौ राम होई कल्याणा। अजौ तात त्यागी अभिमाना, अजौ राम होई कल्याणा। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमत से सेवक। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमत से है सेवक। कहते हैं कि जिसके हनुमान जी से सेवक हो उनसे बैर मत लो, लेकिन रावण के क्रोधित होने से कुंभकर्ण स्नेहवश युद्ध की तरफ चल पड़ता है। अरे कुंभकर्ण दुर्मधुरन रंगा, चला दुर्गसेन ना संगा। कुंभकर्ण दुर्मधुरन रंगा, चला दुर्गसेन ना संगा। अब कुंभकर्ण बिना सेना के ही रणभूमि में जाने लगा है, और जब वहां पर जाता है तो देखिए उसकी मुलाकात किससे होती है। कुंभकर्ण तो रणभूमि में जा रहा है, और जब देखिए मुलाकात कैसे होती है। विभीषण की मुलाकात कुंभकर्ण से होती है। विभीषण तो देखते कहते हैं कुंभकर्ण, क्योंकि सुनिएगा, गौर दीजिएगा। धन्य धन्य तू धन्य विभीषण, धन्य धन्य तू धन्य विभीषण। भय तात कुलभूषण, भय तात
निश्चिर कुलभूषण। कहते हैं विभीषण तू धन्य है, तुमने आज निशाचरों के कुलभूषण बन गए हो और तुम श्री राम की सेवा में ही रहो। रावण का मन खुल गया है, उसे किसी की वाणी पर कोई भी विश्वास नहीं है, संदेह है। अरे धन्य धन्य तू धन्य विभीषण, धन्य तू धन्य विभीषण। तात निश्चिर कुलभूषण, तात निश्चिर कुलभूषण। और फिर कुंभकर्ण ने भीषण युद्ध किया। अरे कुंभकर्ण भीषण युद्ध ढाए, सहज सहस्त्र वानर अतिभार। कुंभकर्ण भीषण युद्ध ढाए, सहज सहस्त्र वानर अतिभार। तोड़ बुझार धरे है काटे वानर नाहे सो। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। और इस तरह कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद मेघनाथ का भी उद्धार हुआ। रावण शोक में डूबा, पर उसने अपनी असुरी शक्तियों को इकट्ठा कर फिर से सेना का उत्साह बढ़ाया और रथ पर बैठ युद्ध के लिए निकल पड़ा। यह लंका कांड का अंतिम चरण है, जिसमें विभीषण गीता का बहुत ही सुंदर प्रयोग है, जिसमें विभीषण को उपदेश दे रहे हैं स्वयं श्री राम। विभीषण को उपदेश दे रहे श्री राम। दुर्नीति से जय जयकार करी, दुर्नीति से जय जयकार करी। दोनों दिशाओं से राम और रावण की सेना लड़ने के लिए आ चुकी है। और निज निज जोड़ी जान, निज निज जोड़ी जान। और विनय पिताई राम ही रावण ही बखान। विनय पिताई राम ही बखान। अब देखिए विभीषण को देखते हैं कि रावण सुसज्जित रथ में आ रहा है, और रावण सुसज्जित रथ में है। श्री राम के पास पैर में जूता भी नहीं है, रथ भी नहीं है, तो उनके मन में संदेह हो जाता है। अब देखिए बहुत सुंदर प्रसंग है, इसको विभीषण गीता का नाम दिया गया है कि रावण रथी रथ रघुवीरा। रावण रथी रथ रघुवीरा। देख विभीषण भयधीरा। देख विभीषण भयधीरा। अधीर हो गए श्री राम से विदा रख के देख के। और जब ज्यादा प्रेम होता है तो संदेह मन में ज्यादा हो जाता है कि अति प्रीति मन का संदेहा। अति प्रीति मन का संदेहा। बंदी चरण का सहित स्नेहा। बंदी चरण का सहित स्नेहा। कहता है ना तो नरक नहीं तन पद प्रना। विधि तब तीर बलवाना। नरक नहीं तन पद प्रना। विधि तब तीर बलवाना। कैसे रथ है न कवच है, वीर भगवान को कैसे जीतोगे। अब देखिए गौर दिएगा श्री राम क्या कह रहे हैं। कहते हैं सौरज धीरज तेहि रथ छाता। सौरज धीरज तेहि रथ छाता। सत्यशील धर ध्वजा पताका। सत्यशील धर ध्वजा पताका। कहते कि सौरज और धीरज ये रथ के पहिए हो, सत्यता शीलता और धैर्य जिसकी पताका हो, ऐसा रथ चाहिए विभीषण इस युद्ध में जीतने के लिए। और देखिए क्या क्या रथ की बात बता रहे हैं कि घोड़े कैसे होने चाहिए। कि बल एक दम पर हित घोड़े। बल एक दम पर हित घोड़े। क्षमा कृपा सब कारज जोड़े। क्षमा कृपा सब कारज जोड़े। बल विवेक इंद्रियों का दमन और दूसरों की भलाई ये घोड़े हैं,
और समता क्षमा कृपा उसकी वह लगाम है। तो देखो विभीषण ऐसा रथ होना चाहिए। अब देखिए विभीषण पूछते हैं कि उसका सारथी कौन होगा। कितनी सुंदर बात कहते हैं, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, गिरती चरम संतोष कृपाना, गिरती चरण संतोष कृपाना। देखिए भगवान का भजन उसका साथी है और वैराग्य उसकी ढाल है और संतोष उसकी तलवार है। दान कर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान कर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। कहते हैं इंसान जो जीवन में देते हैं वही फंसा है जो हमारे सारे कष्ट काटता है। और बुद्धि प्रचंड बुद्धि की शक्ति असली शक्ति है। और देखिए मन कैसा बताते हैं कि अमले चले मन क्रोध समाना, अमले चले मन क्रोध समाना, सब जब नियम श्री मुखदाना, सब जब नियम श्री मुखदाना, कवच वेद विप्र गुरु पूजा, कवच वेद विप्र गुरु पूजा। कहते कवच क्या है? कवच कहते हैं कि गुरु की पूजा है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कवच वेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपायन दूजा, यही सब विजय उपायन दूजा। यही सब है। ये रथ जिसके पास है विभीषण, तो संसार रूपी शत्रु पे विजय प्राप्त कर सकता है। सदा धर्म में असरथ जाके, जीतन करुणा कटोरी फुटाके, जीतन करुणा कटोरी फुटाके। और विभीषण को यह उपदेश देकर श्री राम ने उनके विषाद को शांत किया। और ये आखिरी चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं जब राम और रावण का युद्ध होने वाला है। सभी के मन में जो विचार हो उनको मन में थाम लीजिए, क्योंकि राम रावण का युद्ध और रावण का वध बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। तो जो भी है हम सब बुराई को छोड़ें और अच्छाई को अपनाएं, अच्छाई की जीत हो। तो राम रावण का युद्ध बहुत दिनों तक चला। तो देखिए क्या राम रावण का युद्ध होता है। कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। राम चले रण में और रावण आया रथ मेरे, ओ राम चले रण में और रावण आया रथ मेरे, और शूल वज्र और बाण मारे थर थर कांपे लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। रावण देखिए कैसे के रूप बदल रहा है। अरे रावण बदले रूप रखे काया इतनी रे, ओ रावण बदले रूप रचे रे माया इतनी रे। अरे वानर काटे सेना काटी थर थर कांपे लोग। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। रावण ने अपनी तीव्र शक्ति का इस्तेमाल किया है। कहते हैं अरे रावण मारे बाण करे रे घायल रघुवर रे, ओ रावण मारे बाण करे रे घायल रघुवर रे। अरे घायल लक्ष्मण हारे हनुमत राम सगे नारो। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। रावण दूसरी आधार में पराधीन नहीं कर पा रहा। हाहाकार मची रण में और भागे देवत लोग। ओ हाहाकार मची रण में और भागे देवत लोग। और कहत विभीषण मारो बाण नागिन ले तो। ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग, ये कहानी राम
देखिए विभीषण ने का पता दे दिया श्री राम को, और देखिए श्री राम 31 तीर, तुलसीदास जी का थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 31 तीर मारते हैं। अरे कथी सरासन श्रवण लगी और छाड़े सर एक तीर, ओ कथी सरासन श्रवण लगी और छाड़े सर एक तीर, पर रघुनायक नायक चले माधव काल बने, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लोग। चले अरे एक बाण है भुजा उखाड़े, एक बाण है भुजा उखाड़े, दूजा काटे जान, दूजा काटे जान। अरे एक बाण है भुजा उखाड़े, दूजा काटे जान, और बाकी बाण कटे ऐसे अटक तंदर दियो तो, ये कहानी राम से लो, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लो, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लो, ये कहानी राम की सुनने आए दूर दूर से लो। रावण कभी तो चलने लगा है और देखिए पुष्प वर्षा हो रही है, और इतना सुंदर छंद है तुलसीदास जी का, जय कृपा